सेम टाइम पे जब मुस्लिम लीग नून और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्रेडिट लेते हुए नहीं थकते कि मैंने PIA प्राइवेटाइज कर दी, और उसी वक्त आप कहते हैं कि आपने एयर पंजाब बनानी है। ये तो एक खुला तजाद है। PIA दहाइयों से है, उसको आप नहीं चला सके और क्रेडिट ले रहे हैं उसका। और दूसरी तरफ कहते हैं आपने पंजाब के स्कूल जो हैं, पंजाब के बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं, उनको आउटसोर्स कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत नहीं चला सकती, मगर आप पंजाब एयर चलाएंगे। तो सर ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये गरीब और अमीर का, ये सिर्फ आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अरबों रुपए अपनी ज़ाती तशहीर के ऊपर CM साहिबा और पंजाब गवर्नमेंट खर्च करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में बड़ी डेवलपमेंट और पंजाब बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है। मगर क्या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई? क्या रोज़गार बेहतर हुआ? क्या बिजली के बिल सस्ते हुए? क्या लोगों की जो ज़िंदगी है, जो मौशी ज़िंदगी है, उसमें कोई बेहतरी आई? वो नहीं आई। तो फिर ये जो बुलंदोबाग दावे हैं, जब आपकी इकोनॉमी की ये कंडीशन होगी सर, वर्सन ऑफ होगी, तो क्राइम भी बढ़ेगा। उसकी वजह से भी लोग क्राइम की तरफ आएंगे जब भूख बंगड़े डालेगी। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है और ह्यूमन रिसोर्स कमीशन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, उन्होंने CCD के ऊपर वो रिपोर्ट जारी की कि CCD ने पिछले 8-9 महीनों में 924 बंदे मारे और उन्होंने उसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करार दिया, और वो डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये किसकी रिपोर्ट है? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा, ये कब है? मेरी नजर से नहीं। ये कल परसों आई है सर। डू यू हैव अ कॉपी ऑफ दैट? जी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्लीज। ये डॉन में भी जो है उसके ऊपर लिखा है, मुख्तलिफ अखबारात ने भी उसके ऊपर लिखा है। अच्छा सर, वो उन्होंने तो बोला, लेकिन हम सब जो है वो उसको विटनेस कर रहे हैं पिछले 8-9 महीनों से। ये CCD जो है वो लगता तो ये क्राइम के लिए नहीं, बंदे मारने के लिए बनाई गई। और सर बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ह्यूमन जो राइट कमीशन की रिपोर्ट है, उसके बाद इस ऐवान को अगर हम वाकई सीरियस है इसके बारे में, तो हुकूमत एक अपनी रिपोर्ट पेश करे यहाँ पे कि उन्होंने पिछले जब से CCD बना कितने इनकाउंटर हुए, उनमें कितनी FIRs हुई, और उसकी सारी तफसीलात इस ऐवान को बताई जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके अंदर इस मामले में बहुत सारी जो पुलिस वाले लोग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं सर, लोगों को थ्रेट करके कि तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया, इतने पैसे दो तो तुम्हारी जान छोड़ते हैं। 2-4 बंदों का तो मैं खुद विटनेस हूँ। जनाबे वाला, पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है पंजाब में। ये हालिया बसंत गुजरी और बसंत में कई सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हुई कि कोई वजीर साहब या हुकूमती MPA जो है वो गुड्डी उड़ा रहे हैं और पीछे जो पुलिस कांस्टेबल है उसने पिन्ना पकड़ा हुआ है या उसने वो डोर पकड़ी हुई है, चरखी पकड़ी हुई है। तो पुलिस तो माशाअल्लाह से ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੇ। सर अगर मैं गल ठीक कर रहा हाँ तो मेरा ख्याल इतराज ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं होना चाहिए, ये तो गौर करना चाहिए। अच्छा सर, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ना 3 हाँ, अच्छा खैर, हाँ CCTV वाली हो गई यार। सर बात ये है, खान साहब ये जहाज ते ला लो माइक तो, ये हुण पता नहीं जहाज किधर ਨੂੰ ਉੱਡ ਪਵੇ, ਬੰਦ करो। 11 रुपए मालियत है सर आया हो। अच्छा सर ला लो सर मुझे बात अगर अलाउ करें। वैसे जे मैं मेरी गल सुनो ठहरो, जे तुहानू मैं जस्टिफाई करा ना जहाज, तो मैं जहाज जस्टिफाई कर देंगा, पर मेरा जॉब नहीं जहाज जस्टिफाई करना, वो करना तो बैठे गवर्नमेंट वाले ने, लेकिन मैं तुहानू जस्टिफाई सर हुकूमत ने तो चुप साधी है, पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। मेरा नहीं ख्याल के जवाब है उन्होंने को। अच्छा सर, ये लॉ एंड ऑर्डर जड़ा वे, अगर तुसी बैठे हो जहाज तुहाडे कोल इस्तीफा देवांगे, याद रखना सर। मेरी गल तो सुनो सरदार साहब, मेरी गल तो सुनो, जहाज नू मंदा ना आखो, जहाज सफर करना पै ही सकता है जनाब।
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ मान साहब। अच्छा सर, 2-3 दिन पहले मेरे ज़िला में एक वाक़या पेश आता है। एक मर्डर हुआ था और उसका जो मुद्दई था उनकी कोर्ट में हेयरिंग थी। वो 11 बजे गए कोर्ट में हेयरिंग के लिए और शहादतें देनी थी। उस वक्त जज साहब ने उन्हें कहा कि आप 2 बजे दोबारा आए। वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की शहादतें थी। उन्होंने कहा कि हमें लाइव थ्रेट है, इससे पहले हम DPO से सिक्योरिटी भी मांग चुके हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं मिली और जो मुल्ज़म है वो हमें धमकियां दे रहे हैं। मगर जज ने बात नहीं मानी। जज ने उनको 2 बजे दोबारा बुलाया। 2 बजे जब वो दोबारा जा रहे थे, जो मुद्दई थे, बाप बेटा के ऊपर कातलाना हमला हुआ। बाप मौके पे कत्ल हो गया और बेटा जो है वो अभी भी ICU में है। तो ये तो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ने ना पुलिस ने सिक्योरिटी दी, उन्होंने एप्लीकेशन दी DPO को और जज साहब ने भी उनकी बात नहीं मानी। इस तरह के हालात जो हैं हमारे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हैं। आप मुझे दिल पे हाथ रख के रख दिया सारे जितने मेंबर बैठे, अगर किसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ एडवोकेट जिसने बाकायदा काम किया है, आई एम द वन। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ मेरा जिंदगी में एक मुद्दा है, मैं उठा के फिरता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने लगा हूँ, क्या CCD के आने से इस तरह के वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं आपकी साइड पे जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अगर मुझे राशिद तुफैल ये बात कह दे, सरदार मोहम्मद अली ये बात कह दे, मुझे भुट्टर साहब ये बात कह दे, अहमद रशीद भट्टी ये बात कह दे, मुझे विर्क साहब ये बात, सर मैं खुद कहता हूँ कमी आई है। कमी आई ना, लेकिन सुन लेना, मुझे बात पूरी कर ठहरे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ। अब ये जो आपने बात की है ना, आपने बात की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली, भट्टी साहब एक सेकंड, ये आपने जो बात की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली, आप मुझे इसका BBC का वो पेपर भेजें, लेट मी सी कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं गवर्नमेंट से आपके सामने भी जवाब लेता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है सर, हेर से ज्यादा है। नहीं सर, CCD ने जो कार्रवाइयां की, जिस तरह आपने कहा, मैं भी मानता हूं कि इस क्राइम में कुछ कमी आई है डर और खौफ की वजह से। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान किसी आइन और कानून के तहत चलेगा ना? जज ने अपना काम करना है, वकील ने अपना करना है, इन्वेस्टिगेटर ने अपना करना है। अगर एक ही बंदा जो है वो वकील भी बन जाए, वो प्रोसिक्यूटर भी बन जाए और वो जज भी बन जाए और वो जिंदगियों के फैसले करे कि मेरे ख्याल में ये बंदे जो है ये इसको कत्ल कर देना चाहिए, ये बंदा जिंदा रह सकता है, तो वो उसको तो आपने खुदा बना दिया। अब वो जो बंदा है उस सीट पे कल को, मुझे नहीं पता आज जो बैठे हुए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं, लेकिन कल को कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो अपने जाती मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। असूली तौर पे जो आप कह रहे हैं, तौर पे आप बात को अलाउ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो सर फिर आप उसको प्रमोट ना करें ना, जो आपने पहले बात की। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं क्योंकि आपकी बात को हेर से समझ रहा हूं। आपके पास अगर कोई कोजेंट कॉन्क्रीट डाटा है तो मुझे दें। और जो BBC की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो मेरी नजर से गुजरी है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, मैं वही कह रहा हूं, जो मेरी नजर से गुजरी है वो रिकॉर्डेड डिटेल है और उस रिकॉर्डेड डिटेल के जो एक्सप्लेनेशंस हैं, मैंने वो रिपोर्ट अल जजीरा की खुद सुनी है और मैं उस पर दूसरे साइड के मौक़िफ़ का, क्योंकि कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, मैं आपसे ये कहने लगा हूँ द मैटर सब जुडिस इन द कोर्ट, उस पर हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये मैटर इतना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं इसको ट्रिवियल नहीं पोज करना चाहता, मैं इसलिए आपको रोक नहीं रहा। इस पर एन एक्स नंबर ऑफ पिटिशंस हाई कोर्ट में, उन सब के ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है। मेरे रूल्स ये कहते हैं कि जो मैटर सब जुडिस है उस पर आप बात ना करें। मैं इस पर रूलिंग्स भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं इसको इतनी अहमियत का हामिल समझता हूँ कि मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका रोल है जो आपने एज ऑपोजिशन मेंबर अदा करना है, मैं आपको उसका खुला हक देता हूं। लेकिन ये डाटा की बात है, ये
لوگوں کی زندگی کی بات ہے، یہ ایکسرسائز آف اے سرٹن پاور کی بات ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، اور میرا یہ آپ سے کہنا ہے بطور پریزائڈنگ آفیسر سٹنگ ان دس چیئر، میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ہیر سے پہ اپنی پوری ڈیبیٹ کو، کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کا متعلق ہے، لا اینڈ آرڈر از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ. میں نے آپ سے صرف یہ سوال پوچھا ہے، آپ سے یہ بات میں، کیونکہ آپ کو میں نے ایک بڑے ایکسٹرا آرڈینری اجازت میں آپ کو دے رہا ہوں. جو میٹر سب جوڈس ہے، میرے رولز مجھے 3 جگہ پر سختی سے روکتے ہیں، ریفرین کرتے ہیں. دے جسٹ ناٹ ریفرین می ان اے مے ورڈ، دے آسک می ٹو ڈو اٹ ان اے شیل ورڈ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے سوال کیا رکھا ہے، نمبر 1 کہ کیا کرائم میں کمی آئی ہے؟ آپ نے کہا کہ آئی ہے. اب جو دوسرا ڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں وہ سرمائزز ہیں، وہ بیسڈ اپون جن 997 ایکسٹرا جوڈیشل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جوڈیشل پروسیس میں ریکارڈڈ کیسز ہیں. اگر آپ تھوڑی سی پین لے لیں اور آپ وہ پورا ڈیٹا خود ایگزامن کر لیں، اور پھر اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ آپ یہ کہیں کہ کسی ایک فرد واحد کو یہ اختیار حاصل ہے، تو میں آپ کا ہم نوا ہوں گا، میں آپ کے ساتھ مل کے بات اٹھاؤں گا. میرا صرف مدعا اتنا ہے کہ اس پر آپ کو بات کرتے وقت کانکریٹ ڈیٹا کے ساتھ بات کرنی چاہیے، آپ کو تیاری کرنی چاہیے. اگر آپ مجھے یہ پیپر لہراتے نا کہ یہ ایف آئی آرز ہیں جی، یہ سب کے سب پولیس انکاؤنٹرز کی ایف آئی آر ہیں، دیر از نو کیس ان دا کورٹ، یہ 997 ایف آئی آرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں جن کا ڈیٹا ہے، یہ اخبار کی کٹنگ ہے. آئی وڈ ایگری ٹو یو سر، آئی ہیو ٹو موو فارورڈ. میری آپ سے درخواست ہے، یہ کام گورنمنٹ کا میرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اجازت دینی ہے، میں نے اس لیے آپ سے بات کی ہے. میں سی سی ڈی کے کردار پر چاہوں گا، اٹ ول بی میوزک ٹو مائی ایئرز، اگر کوئی ایک رکن پوری اپوزیشن میں سے یا گورنمنٹ سے اس طرح سے بات کرے جیسے آپ نے کہا کہ کسی ایک فرد واحد کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی رائٹ، یہ بات ٹھیک ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، عدالت سے باہر کسی کو یہ اختیار کہ کسی کی زندگی چھینے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ نے سی سی ڈی سے پہلے پولیس کے انکاؤنٹرز ہیں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بیفور سی سی ڈی ان انکاؤنٹرز کی پوری ڈیٹیل لی ہے؟ دے آر مور دین دیز، اس سے زیادہ ہیں. تو میں کیا کہہ سکوں گا؟ اس لیے میری مانسا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی بات کو بہت ویٹ دیتا ہوں. یو آر امنگسٹ دوز ممبرز جن کی بات کو میں سنتا بھی ہوں اور گورنمنٹ سے جواب بھی مانگ کے دیتا ہوں. آپ سے میں یہ توقع کروں گا کہ آپ اس کو کوجنٹ ریزن پہ لے کر آئیں. اسی پہ بحث میرا آپ سے ذمہ داری رہی. وین ایور وی ول سیٹ نیکسٹ، میں آپ سے کہتا ہوں سی سی ڈی کی فارمیشن ہوئی ہے ان سچ اینڈ سچ منتھ آف لاسٹ ایئر. اس سے پہلے کہ پولیس انکاؤنٹرز پورے پنجاب کے آپ لے آئیں، ان کی تفصیل دیکھیں. کے پی کا ڈیٹا اویلیبل ہے، میں آپ کو اخبارات دے دیتا ہوں جس نے یہ چھاپے ہیں اور سورس کے ساتھ چھاپے ہیں. بلوچستان کا چھاپا دیتا ہوں میں آپ کو، کنہوں نے چھاپے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نمبر از فار فار مور دین واٹ از ہیپننگ ٹوڈے. اب کیا کریں جب کرائم کے انکاؤنٹر شوٹس ہیں، اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈینری پرمیشن دینی ہے، رولز سے ہٹ کے دینی ہے، کہ دا میٹر سب جوڈس پر آپ کو بات کرنے کی اجازت دے